राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक महीना बहुत पवित्र माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सभी मंगल मांगलिक कार्य किए जाने लगते हैं। इसी माह में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में भी कार्तिक मास का महत्व बताया गया है। इस महीने में दीपदान, गंगा स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा की जाती है। इस माह में पौराणिक कथा सुनने का भी महत्व है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर तत्पश्चात माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पहले आप जहाँ पर माँ तुलसी की पूजा करते हैं वहाँ पर आप एक बेदी बना लीजिए। बेदी तो आपने बनाई ही होगी। उस बेदी पर आप स्वास्तिक बना लीजिए। आप प्रतिदिन पूजा कीजिए तो नहीं कुछ हल्दी या कुमकुम से बना रहे हैं तो अपनी हाथ की उंगलियां जैसे स्वास्तिक बनती हैं वैसे जरूर करिए और स्वास्तिक बना लीजिए। इसी स्वास्तिक पर आपको दीपक रखना है और भोग वगैरह रखना है। माँ तुलसी को पुष्प अर्पित कीजिए। जो भी पुष्प आपके पास है, नहीं पुष्प है तो कोई बात नहीं, बिना पुष्प के ही आप माँ की पूजा कर सकते हैं। पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है। तो माँ को पुष्प अर्पित कीजिए। हल्दी रोली लगाइए। सिंदूर नहीं लगाना होता है दोस्तों, क्योंकि कुंवारी तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं तो कुंवारी तुलसी को आप सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। तुलसी विवाह के बाद ही आप माँ को सिंदूर लगा सकते हैं। हल्दी लगाइए, अक्षत माँ को चढ़ाइए और दीप जलाइए। जो दीपक आपने जलाया है इसी बेदी पर रखना है। और जो भी भोग आप लगाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध है भोग में आप लगा सकते हैं। नहीं कुछ चीज़ है तो आप चीनी भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। अगर अब फल आपके घर में आता है तो आप एक दिन पहले ही फल थोड़ा सा निकाल करके रख लीजिए और माँ को अर्पित कीजिए। और इस तरह से आप माँ की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद माँ से क्षमा याचना कीजिए कि माँ जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ करिए। जो भी मुझे आता है मैंने आपको अर्पित कर दिया है। जितना मुझे ज्ञान है मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। रविवार के दिन आपको बता दूँ कि जल नहीं चढ़ाना होता है। और उसके बाद कार्तिक महात्म्य अगर आपके पास हो तो कार्तिक महात्म्य का पाठ करिए। प्रतिदिन एक पाठ कार्तिक महात्म्य का मैं पढ़ती हूँ। तो आज 6वां दिन है तो आज मैं 6वां अध्याय पढ़ूंगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं 6वां अध्याय। तो 6वें अध्याय में नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास को धारण करने वाले प्राणी को सूर्योदय से 2 घड़ी प्रथम ही शैया को त्याग देना चाहिए। तब शौच दातून आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के हेतु कुएं, तालाब अथवा नदी की ओर जाएं। नदी पर स्नान करना सर्वश्रेष्ठ है। संगम अथवा तीर्थ में स्नान करने से और अधिक फल प्राप्त होता है। स्नान के पूर्व भगवान विष्णु का मन में स्मरण कर स्नान का संकल्प करें और तीर्थ तथा इष्ट देव आदि को प्रथम अर्घ दें। अर्घ देते समय कहे, कमलनाथ प्रभु, हे क्षीर सागर शयन करता भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आप मुझ पर कृपा करके इस अर्घ को स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने बैकुंठ लोक प्रयागराज अथवा बदरिक आश्रम में जहाँ भी आपने मुनिजनों, वेदों और यज्ञों को स्थापित करके विष्णु पद निश्चित किया है वहाँ समस्त देवतागण मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, मैं आपको बारंबार स्मरण करके ही इस जल में स्नान हेतु प्रविष्ट होता हूँ। आप कृपा करके स्नान से मेरे पापों को नष्ट करें। हे प्रभु, मैं विधि विधान से कार्तिक मास का सेवन कर रहा हूँ। कृपया आप राधा जी सहित मेरे अर्घ को अंगीकार करें। हे दैत्य संहारक कृष्ण, आप प्रसन्न चित्त से मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके व्रती गंगा जी भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य आदि का स्मरण कर नदी के जल में प्रविष्ट हो और नाभि तक जल में जाकर प्रसन्न होकर स्नान करे। पर गृहस्थ को चाहिए कि वह स्नान से पहले शरीर का आंवला, तिल आदि का चूर्ण मले। विधवा स्त्री तथा सन्यासी को तुलसी के जड़ की मिट्टी मलनी चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी तथा त्रयोदशी को स्नान से पहले आंवला या तिल को न मले।
शरीर पर लगा हुआ लेप जब धुलकर स्वच्छ हो जाए तो व्रती को मंत्र द्वारा स्नान करना चाहिए। शूद्र तथा स्त्रियां वेद मंत्रों से स्नान न करें, उनको पुराण के मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय व्रती इस प्रकार कहे, जिन भगवान श्री हरि ने देवताओं की भक्ति से प्रसन्न हो मत्स्य रूप धारण कर उन पर अनुग्रह किया था, वही मत्स्य भगवान मुझे पवित्र करें। भगवान विष्णु की आज्ञा से देवराज इंद्र समस्त देवताओं सहित मेरी रक्षा करें। वेद बीज मंत्र यज्ञ तप आदि मेरी रक्षा करें। कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनि समस्त देवताओं सहित मुझे पवित्र करें। गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां समस्त उत्तम तीर्थ सप्त सागर मुझे पवित्र करें। माता अदिति सहित समस्त पतिव्रताएं तथा यज्ञ तप आदि मुझे पवित्र करें। समस्त श्रेष्ठ पर्वत श्रेष्ठ वनस्पतियों आदि मुझे पवित्र करें। इस प्रकार स्नान मंत्र करने के बाद पवित्र धारण देव ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में प्राणी जितने तिलों से पितरों का तर्पण करता है उसके पितर उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तर्पण करने के पश्चात व्रती जल में से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्रों को धारण करे, तब भगवान श्री हरि का पूजन करे। वह समस्त श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्रों तथा देवताओं का स्मरण करे और भक्ति से अर्घ दे। अर्घ देते समय कहे, हे देव, मैं पवित्र मन वचन और कर्म से कार्तिक मास सेवन करने हेतु स्नान करके आपको अर्घ दे रहा हूँ। आप राधिका जी सहित इसे ग्रहण करें। भगवान को अर्घ देने के पश्चात वेद पाठी उत्तम ब्राह्मणों का पूजन करें। बारंबार उनको नमस्कार करें। उनको तांबूल पुष्प तथा दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करें। ब्राह्मण के बाएं पैर में तीर्थ, मुख में वेद तथा शरीर में समस्त देवता निवास करते हैं। इस कारण ब्राह्मण का पूजन करने से महान फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण भगवान विष्णु के स्वरूप है। निदान उनका पूजन करने से प्राणी का कल्याण होता है। ब्राह्मण का अपमान या विरोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के पूजन के बाद तुलसी पूजन करें। तुलसी जी की प्रार्थना में कहें, हे वृंदे, ऋषि मुनियों ने तुमको सर्वप्रथम पूजा है। श्रेष्ठ देवताओं ने तुम्हारी उत्पत्ति की है। भगवान विष्णु को तुम सर्वाधिक प्रिय हो। हे तुलसी, तुम मेरे पापों को नष्ट करो। तुलसी पूजन के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह भगवान की पवित्र कथाओं को पढ़े, पुराणों का श्रवण करे। इस प्रकार कार्तिक मास का निष्ठा पूर्वक सेवन करने वाला प्राणी भगवान को प्रिय होता है। उसके समस्त रोग पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसे उत्तम बुद्धि वाले पुत्र एवं धन की प्राप्ति होती है। हे राजन, कार्तिक मास के समान उत्तम फल देने वाला अन्य व्रती नहीं है। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी महात्म्य की 6वें अध्याय की कथा समाप्त। कार्तिक मास की एक प्रसिद्ध कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो बूढ़ी औरत कार्तिक मास का व्रत रखती और व्रत खोलते समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरी खिचड़ी रखकर चले जाते। बूढ़ी औरत के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी। वो रोज यह देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी और सोचती थी कि इसका कोई नहीं है, इतनी गरीब भी है, फिर भी इसको खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन जब वो बूढ़ी औरत कार्तिक महीने में स्नान करने गई, तब पीछे से भगवान कृष्ण आए और उसकी खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी भरा कटोरा देखा और देखा कि पड़ोसन भी नहीं है, तब उसने उस खिचड़ी को उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। फिर कार्तिक स्नान करके जब बूढ़ी औरत आई, तब उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और उस दिन वह भूखी रह गई। बार बार वह एक ही बात कह रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पड़ोसन ने जहाँ वो खिचड़ी गिराई थी वहाँ दूसरे दिन एक पौधा उगाया और उसमें 2 फूल खिल गए। वहाँ का राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। राजा को वो फूल बहुत पसंद आए और वो उन्हें तोड़कर अपनी रानी के लिए ले गया। महल पहुंचने पर उसने वो फूल रानी को दे दिए, जिसे सूंघने से रानी गर्भवती हो गई। रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के वो बालक थोड़े बड़े हुए, पर तब भी वो किसी से नहीं बोलते थे। एक दिन वो दोनों शिकार करने गए। रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी औरत मिली जो अब भी वो सबसे यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और मेरी खिचड़ी का कटोरा। जब दोनों बालक शिकार पर जा रहे थे, बूढ़ी औरत ने देखा और उनसे भी यही कहा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों बालक उससे बोले, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरे खिचड़ी का कटोरा। हर बार जब दोनों बालक शिकार पर जाएं तो बूढ़ी औरत उनसे यही बात कहती, वो दोनों बालक वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि उसके दोनों पर लड़के तो किसी से नहीं बोलते, तो उस बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने जब उस बूढ़ी औरत को राजमहल बुलवाया तो राजा ने कहा, मेरे दोनों बेटे किसी से नहीं बोलते, मुझसे भी नहीं, ये तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं कार्तिक का व्रत रखती थी और भगवान कृष्ण मेरे लिए खिचड़ी का कटोरा भर करके लाते थे। एक दिन जब मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी मेरी खिचड़ी कहाँ है मेरी खिचड़ी का कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए। राजा उन फूलों को तोड़कर रानी के लिए ले गया। रानी ने उन फूलों को सूंघा और हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। जब ये सारी बात राजा ने सुनी तो राजा ने उस बूढ़ी औरत को महल में ही रहने को कहा। फिर उस दिन से वो बूढ़ी औरत महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी औरत पर कृपा करी वैसी कृपा आप हम सब पर करना। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की 9 शालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजर कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो। तुलसी मैया की परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पूजा कर रही हैं वहीं खड़ी होकर परिक्रमा करें और माँ से क्षमा याचना करते हुए तुलसी मैया को प्रणाम करें।